स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस। आज के वीडियो लेक्चर में सीखेंगे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसमें जो काम होगा पूर्ण भी प्रतीत होगा और अपूर्ण भी प्रतीत होगा, और भूतकाल में ही काम होंगे। अब कैसे किसी हिंदी सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, जो आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान पढ़ा था, सेम वही पहचान पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी होता है। दोनों में अंतर क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। अर्थात एक प्रकार से कहा जाए तो इसको से रहा था, से रही थी, से रहे थे कह सकते हैं। तो देखिए आपके सामने पहचान लिखा है। पहचान: इस टेंस के हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। यही पहचान आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़े थे। आदि शब्द आते हैं, परंतु इसमें कार्य होने का समय दिया रहता है। कार्य होने का समय कब से काम शुरू हुआ ये दिया रहता है, ठीक है, उसमें नहीं दिया रहता है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा है, तुम प्रातः काल से पुस्तक पढ़ रहे थे। देखिए इसमें लिखा है प्रातः काल से, मतलब सुबह से। प्रातः काल का मतलब सुबह से। अगर इसको आप इसे हटा दीजिए, इतने बोलिए तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर इसमें ये शामिल है, तुम प्रातः काल से पुस्तक पढ़ रहे थे, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, कितने अंतर है दोनों में। इसी प्रकार इसको समझिए, हम मैदान में 2 घंटे से खेल रहे थे। देखिए इसमें आया 2 घंटे से। अगर ये 2 घंटे से हटा दिया जाए तो बन जाएगा तुम मैदान में खेल रहे थे, और हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर ये है तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार मैं 4 दिन से सो रहा था। देखिए यहाँ आया 4 दिन से। देखिए समय दिया है, तो ऐसा दिया हो 4 दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 2 दिन घंटे, 4 बजे से 5 बजे से, कल से, 2 से, 1 महीने से, साल भर, 1 साल से, ऐसा दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अर्थात समय रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समय ना रहे तो पास्ट परफेक्ट समय रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समय ना रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप समझ गए होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। पहचान वही है। देखिए रहा, रहे थे, रहा था, तो यही 3 आएंगे। रहा था, रही थी, रहे थे। अंतर इसमें समय रहेगा, उसमें समय नहीं रहता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आपने हर टेंस में पढ़ा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी आप पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए पहला टॉपिक आपके सामने है सिंपल सेंटेंस। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला टॉपिक देखिए यहाँ पर है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में होता है साधारण वाक्य। मैंने हर वीडियो लेक्चर में आपको कहा कि जिसके अंत में ऐसे लाइन हो, हिंदी में कहा जाता है पूर्ण विराम, नहीं शब्द ना हो, मतलब ये शब्द ना लिखा हो उसमें, तो सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता रहता है 99%, 1% ऐसा रहता है जब सब्जेक्ट का पता नहीं रहता है। ठीक, तो सब्जेक्ट का पता हो, अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द ना हो, तो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा भी है, तुम प्रातः काल से पुस्तक पढ़ रहे थे। देखिए इसके अंत में पूर्ण विराम है, इसमें कहीं नहीं शब्द नहीं है, सब्जेक्ट पता है। सिंपल सेंटेंस में प्रथम शब्द सब्जेक्ट होता है। अगर ऐसा ना हो तो कौन या किसने लगाइए। कौन या किसने लगाने पर उत्तर में जो मिले वो सब्जेक्ट होता है। कौन प्रातः काल से पढ़ रहा था, तो उत्तर मिलेगा तुम, तो तुम आपका सब्जेक्ट है। मैं 4 दिन से सो रहा था। कौन 4 दिन से सो रहा था? मैं, तो ये मैं आपका सब्जेक्ट है। तो कौन या किसने लगाने पर उत्तर में जो मिले वो सब्जेक्ट। अब इनका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो ट्रांसलेट करते समय देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ लिखा है यस, यस फॉर सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड लगाना है। हेड सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी लगाएंगे, प्लूरल है तब भी। अर्थात आंख मूंद कर आपको किसी के साथ भी लगा देना है, सोचना विचारना नहीं है। फिर लगाना है बीन, फिर लगाना है V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाना ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। उसके बाद लगाएंगे फॉर या सिंस। ये से की अंग्रेजी फॉर या सिंस होती है। फॉर कब लगाएंगे, सिंस कब लगाएंगे? अगर आप नहीं जानते हैं तो आई बटन पे आपको ऊपर दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
जिसमें सिंस और फार के प्रयोग को बहुत ही सरल तरीके से और बेहतरीन ढंग से बताया गया है। आप उसको देख लीजिए, आपको सिंस और फार का जो समस्या है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे बात आती है टाइम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टाइम। ठीक, तो अब लिखिए, इसमें पहले लगाओ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन? तुम, तो तुम की अंग्रेजी लिखो यू। ठीक है, उसके बाद आपको हार्ड लगाना है, कुछ नहीं देखना है, ना सिंगुलर ना प्लूरल। फिर लगाना है बीन। देखो ये लिखा है, इसी के नियम अनुसार चलेंगे। फिर लगाना है V1। पढ़ में ना जोड़िए, पढ़ना। क्रिया कौन होता है? जिसके साथ रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहेगा, वही क्रिया होता है। तो यहाँ देखिए पढ़ है, पढ़ में ना जोड़ दिए, पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी रीड। और आपको इसमें लगाना है ING, रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे? पुस्तक। तो यू हैड बीन रीडिंग अ बुक। और उसके बाद प्रातः काल से, तो प्रातः काल मतलब सुबह से, तो यहाँ लगेगा सिंस। क्या लगेगा? सिंस। और प्रातः काल की अंग्रेजी मॉर्निंग। और उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, इसी प्रकार इसको बनाइए। मैं 4 दिन से सो रहा था। तो सब्जेक्ट कौन? मैं की अंग्रेजी आई। उसके बाद आपको लगाना है हैड। उसके बाद बीन। उसके बाद सो में ना जोड़िए, सोना। सोना का अंग्रेजी स्लीप। इसमें लगाना ING, स्लीपिंग। अब 4 दिन से, 4 दिन की बात आए कहीं भी तो लगाते हैं फॉर। और 4 की अंग्रेजी 4, और दिन की अंग्रेजी डे हो जाएगा डेज। फॉर 4 डेज। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। तो आप समझ गए होंगे। हैड आप सभी के साथ लगाएंगे, सिंगुलर है तब भी, प्लूरल है तब भी। अब आप समझेंगे निगेटिव सेंटेंस। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? अंत में पूर्ण विराम होगा। नहीं शब्द का होना कंपलसरी है, बिना इसके निगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। ये होना चाहिए, सब्जेक्ट का पता होगा। पता भी होगा, नहीं भी हो सकता है। मैंने कहा 99% पता रहेगा, 1% पता नहीं रहेगा। तो देखो मैंने आपके सामने लिखा, हम मैदान में नहीं खेल रहे थे। देखिए नहीं, और अंत में पूर्ण विराम। वह 2 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहा था। देखिए नहीं आया, और अंत में पूर्ण विराम। और सब्जेक्ट पता है कौन या किसने लगाने, हम। और इसमें वह। सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का प्रथम शब्द सब्जेक्ट होता है। अब इसको कैसे बनाएंगे तो समझ लीजिए। देखिए आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट, यस फॉर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर V1, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम। टाइम लिख देंगे जो टाइम दिया रहेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन? हम की अंग्रेजी होता है वी। उसके बाद लगाना है हैड। उसके बाद लगाना है नॉट। उसके बाद लगाना है बीन। और खेल में ना जोड़िए, खेलना। खेलना का अंग्रेजी प्ले। ING लगा दीजिए, प्लेइंग। और उसके बाद कुछ क्या खेल रहे थे मालूम में नहीं, ऑब्जेक्ट। क्या किसको किसे लगाने पर जो मिले वो ऑब्जेक्ट। तो क्या खेल रहे थे मालूम नहीं है। अदर वर्ड है इन द फील्ड में, तो लिख देंगे इन द फील्ड। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए हम मैदान में नहीं खेल रहे थे। सॉरी, इसमें समय नहीं दिया है, तो यहाँ समय आप बढ़ा सकते हैं। बिना समय के आप नहीं बना सकते। समय नहीं दिया तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ समय आप बढ़ा लीजिए, 2 दिन से कर लीजिए, 2 दिन से। ठीक, 2 दिन से, तो हो जाएगा फॉर 2 डेज। ठीक है, बिना समय के ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। दूसरा समझेंगे, वह 2 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहा था। सब्जेक्ट कौन? वह। तो वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद लगाना हैड। उसके बाद नॉट। उसके बाद बीन। ठीक है, और उसके बाद सहायता करना का अंग्रेजी होता है हेल्प। उसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा हेल्पिंग। और मेरी, तो मेरी मतलब मी। और कितने दिन से? 2 दिन से, तो लगा देंगे फॉर 2 डेज। देखिए पहले सब्जेक्ट लगाए, फिर हेड लगाए, फिर नॉट लगाए, फिर बीन लगाए, फिर वो V1 लगाए हेल्प। उसमें ING लगा दिए, हेल्पिंग। किसकी सहायता? तो मेरी। ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अदर वर्ड है नहीं, फिर लगाएंगे सिंस या फॉर, तो लगाए, फिर टाइम। टाइम मतलब 2 दिन, तो 2 डेज हो गए। इस प्रकार से आपको करना है। अब समझेंगे आप अगला टॉपिक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जो आपसे एक प्रश्न करे, सवाल करे, वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क, अर्थात इस प्रकार से किसी सेंटेंस के अंत में बना है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो।
अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप होता है और एक WS टाइप होता है। यस नो टाइप जो होगा उसकी शुरुआत क्या शब्द से होगी, जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्या तुमने खाना खाया है, तो आप कहेंगे यस या नो, कह सकते हैं हाँ या नहीं। तो ऐसे को जिनका आंसर यस या नो में दे सके उन्हें कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिनका आंसर यस या नो में ना दे सके उन्हें कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे मैं आपसे पूछूं तुमने खाना कब खाया है, तो आपको समय बताना पड़ेगा, अर्थात यस या नो में उसका जवाब नहीं होगा तो उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए आपके सामने दिख रहा है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये है यस नो टाइप। देखिए यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कैसे पहचानेंगे, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो, देखिए रेड कलर में लिखा है क्या शब्द आया हो, तब कोई भी हिंदी वाक्य हो उसके शुरू में क्या शब्द आया हो और अंत में ये चिन्ह बनाओ जिसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, तो होगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब उसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर नीचे लिखा भी है, लाइन भी। अच्छा पहले समझ लीजिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ लिखा है क्या किसान सोमवार से अपना खेत जोत रहा था, देखो शुरू में आया क्या, अंत में आया क्वेश्चन मार्क, तो अंत में क्वेश्चन मार्क, शुरू में क्या। यहाँ देखो क्या कमला 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रही थी, देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है, देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क को शुरू में क्या हो तो उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बनाएंगे कैसे, तो देखिए लिखा भी है आपके सामने। सबसे पहले आपको लिखना हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर V1, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। अब बनाइए आप इसको। तो सबसे पहले आपको लगाना है हेड, और हेड लगाने में आपको कुछ सोचना नहीं है, लगा देना, ना सिंगुलर ना प्लूरल, सबके साथ लगता है। फिर सब्जेक्ट किसान, तो किसान की अंग्रेजी होता है फार्मर, तो लिख देंगे द फार्मर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लगाएंगे बीन, यहाँ देखिए लिखा है सूत्र में बीन, फिर V1, जोतना, जोतना का अंग्रेजी होता है प्लाऊ, उसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा प्लोइंग। और अपना खेत तो क्या हो जाएगा, फार्मर है तो हिज फील्ड, हिज फील्ड, अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी हिज, क्योंकि ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है इसलिए हिज लगेगा, और मैस्कुलिन जेंडर है। अब उसके बाद सोमवार से तो लगा देंगे सिंस, क्या लगा देंगे सिंस, और सोमवार की अंग्रेजी होता है मंडे, तो यहाँ लिख देंगे मंडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इसको बनाइए, तो सबसे पहले आप लगा दीजिए हैड, और फिर देखिए यहाँ सब्जेक्ट कौन, कमला, तो लिख दीजिए कमला। उसके बाद लगा दीजिए बीन, और उसके बाद पढ़ का अंग्रेजी होता है रीड, उसमें ING लगा देंगे, रीडिंग, क्या पढ़ रही थी अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी, तो लिख देंगे इंग्लिश। और उसके बाद कितने बजे, 2 बजे से तो लगाएंगे सिंस 2 वो क्लॉक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक। अब समझेंगे अगला टाइप्स। प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने अगला टाइप से देखिए WS टाइप। तो WS टाइप के शुरू में क्या शब्द नहीं होगा, जैसे लिखा जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द ना आया हो, ना शब्द, क्या शब्द ना हो तब, जैसे देखो वह लड़का 4 घंटे से कहाँ खेल रहा था, देखो शुरू में क्या है नहीं है, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क है, देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है। और इसको देखिए तुम मंगलवार से क्या कर रहे थे, देखिए शुरू में क्या नहीं है लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिनका आंसर यस या नो में ना दे सके। तो जैसे अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपके सामने लिखा है, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, प्रश्न सूचक शब्द। प्रश्न सूचक शब्द क्या होता है, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन सी, किस, ये सब आपके होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, फिर आपको हेड लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर V1 लगाना है, फिर ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर वर्ड लगाना है, फिर सिंस या फॉर लिखना है, उसके बाद टाइम लगाकर क्वेश्चन मार्क लिख देना है। तो अब देखो सबसे पहले इसको बनाओ, क्वेश्चन वर्ड लिखो। तो देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, यहाँ आया है कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखो, तो वेयर होता है। उसके बाद लगाना है हेड, हेड लगाओ। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, वह लड़का, तो वह लड़का का अंग्रेजी होगा दैट बॉय, ठीक है। उसके बाद खेलना, तो खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, इसमें लगाना है ING, प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा था पता ही नहीं, अदर वर्ड नहीं मालूम, अब लगाना है सिंस या फार। समय देखो 4 घंटे से, तो लगाएंगे फार, फोर,
आवर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इसको बनाओ, तुम मंगलवार से क्या कर रहे थे, इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट, उसके बाद लगाना है हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, तुम की अंग्रेजी यू, और उसके बाद बीन। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीन रहेगा, बीन नहीं लिखा गया है, ठीक है, बीन होना चाहिए, बीन। उसके बाद देखिए करना, तो करना का अंग्रेजी होता है डू, इसमें लगा देंगे ING, डूइंग। व्हाट हैड यू बीन डूइंग, मंगलवार से, तो मंगलवार दिनों का नाम है, तो यहाँ लगाते हैं सिंस, और मंगलवार की अंग्रेजी होती है ट्यूसडे, क्या होती है ट्यूसडे, लिख देंगे ट्यूसडे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक स्पेशल पॉइंट्स है जिसको आप समझेंगे। स्पेशल पॉइंट्स क्या है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन उसका रूल्स थोड़ा अलग है, आप समझेंगे इसको। देखिए आपके सामने स्पेशल पॉइंट्स। अब स्पेशल पॉइंट्स ये है कि जब हिंदी वाक्य में कौन या किसने शब्द आया हो, कौन या किसने शब्द आया हो, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरह से इसका ट्रांसलेट नहीं करते, उसका ट्रांसलेट करने का तरीका अलग है। जैसे देखो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, कौन 4 बजे से दौड़ रहा था, देखिए कौन आया। इसमें देखिए उसे 2 सप्ताह से कौन परेशान कर रहा था, देखिए कौन आया। तो कौन या किसने आया, तो कैसे बनाएंगे, देखो आपके सामने लिखा है। सबसे पहले लिखो हु, फिर हैड, फिर बीन, फिर V1, फिर ING उसमें लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम लगाकर क्वेश्चन मार्क लिख दो। ठीक है, अब इसको बनाओ, तो सबसे पहले आपको लगाना है हु, तो हु हो गया। अब लगाना है हैड, तो हैड हो गया। अब लगाना है बीन, तो बीन हो गया। अब V1 लगाओ, दौड़, दौड़ का अंग्रेजी रन, इसमें लगा देंगे ING, तो बन जाएगा रनिंग। 4 बजे से, तो हो जाएगा सिंस, उसके बाद 4 वो क्लॉक, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसको बनाओ, सबसे पहले हु, फिर हैड, फिर बीन, फिर परेशान करना, तो परेशान करना का अंग्रेजी होता है डिस्टर्ब, तो हो जाएगा डिस्टर्बिंग, है ना, डिस्टर्ब, तो यहाँ लिख देंगे डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग। और उसे, तो उसे की अंग्रेजी होता है हिम, और 2 सप्ताह से, तो लगा देंगे फार, टू वीक, हो जाएगा वीक्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो समझ में आया हो, ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखें, उसके बाद समझिए। फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज देख रहा हूँ जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे कि उनका ट्रांसलेट क्या होगा, क्या बनेगा। यदि आप वीडियो आसानी पूरी देखेंगे तो आपको बात पूरी रूप में समझ में आ जाएगी और आप ट्रांसलेट भी कर ले जाएंगे। तो देखिए वो आपके सामने एक्सरसाइज है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप देखिए आपके सामने वो एक्सरसाइज है जिसमें 10 सेंटेंस हैं, जिन सेंटेंसों को आपको दिखाया जा रहा है। देखिए पहला सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 10 सेंटेंस आपके सामने हैं, इनको आप नोट कर लीजिए नोटबुक में और ट्रांसलेट कीजिए और देखिए कि इनका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक सीखेंगे। धन्यवाद।